देखिए सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ खनन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में उप सचिव के रूप में काम कर रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटक रही थी। एजेंसी ने अब पूछताछ कर उन्हें अरेस्ट किया है। तो चलिए आज आपको छत्तीसगढ़ की उप सचिव सौम्या चौरसिया के बारे में बताते हैं कि वे कौन हैं और इससे पहले उन पर कब कार्रवाई हुई थी और उस वक्त कितने करोड़ की जब्ती उनके पास से हुई थी। और भी कई सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सौम्या चौरसिया की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे एक आईएएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री के अधिकारी के उच्च पद पर होने के कारण लोग उन्हें आईएएस समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दरअसल 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। उनके पति का नाम सौरभ मोदी है। सीएम सचिवालय में पोस्टिंग से पहले सौम्या कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। वे इससे पहले बिलासपुर जिले के पेंड्रा और बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और पाटन एसडीएम रही हैं। उन्हें पहली बार भिलाई चरौदा नगर निगम आयुक्त भी बनाया गया। इसके बाद 2016 में रायपुर नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उन्होंने निगम में फाइनेंस और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण शाखाओं का प्रभार संभाला। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद उनका रुतबा तेजी से बढ़ा है। कहा जाता है कि राज्य में छोटे बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर प्रदेश सरकार की नीति कार्यक्रमों से संबंधित फैसले भी उनकी मंजूरी से ही फाइनल होते हैं। बात अगर 2 साल पहले की करें तो उस वक्त भी इस तरह की छापामार कार्रवाई पर जमकर राजनीति हुई थी। साल 2020 में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी समझे जाने वाले सहायकों, राजनीतिकों, नौकरशाहों और व्यवसायियों के परिसरों पर आयकर विभाग के तलाशी अभियान चले थे, जिसके बाद राजधानी रायपुर की सियासी गर्मी तेजी से बढ़ी थी और पूरा प्रकरण केंद्र बनाम राज्य में बदल गया था। इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने इसे बदलापुर की कार्रवाई बताया था। संबंधित एसपी कार्रवाई कर लेते थे, लेकिन अभी कोई सूचना ही नहीं। तो ये तो सीधा राजनीतिक बदले की कार्रवाई। फरवरी 2020 में 6 दिन तक आयकर विभाग का तलाशी अभियान चला था। उस दौरान रायपुर के नवनिर्वाचित मेयर एजाज ढेबर, पूर्व मुख्य सचिव तथा रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड, उद्योग विभाग के निदेशक अनिल टुटेजा और ब्यूटी पार्लरों की श्रृंखला चलाने वाली उनकी पत्नी मीनाक्षी, शराब कारोबारी अमोलक भाटिया, आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया शामिल थीं। उस समय भी यह तलाशियां पूरी गोपनीयता के साथ आयकर विभाग की दिल्ली शाखा ने ली थी और कार्रवाई शुरू होने के पहले तक उसकी स्थानीय जांच इकाई को कुछ नहीं पता था। उस वक्त बताया गया था कि सौम्या चौरसिया के पास से करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। वहीं इस कार्रवाई पर सीएम बघेल ने कहा कि जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे।